हैशटैग एयर नेक्स्ट की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश की आजादी में हर किसी ने अपना योगदान दिया। इसमें युवाओं का अहम योगदान भी हमेशा याद किया जाएगा। इसी को लेकर आकाशवाणी लेकर आता है एक विशेष कार्यक्रम हैशटैग AIR नेक्स्ट। प्राचीन काल से ही भारत भूमि पर स्त्रियों को देवी तुल्य माना गया है। प्राचीन काल की नारियां समाज तथा देश के महत्वपूर्ण कार्यों में भी अपना विशेष स्थान रखती थी। प्राचीन काल में तो नारियां राजा महाराजाओं की सभा में उपस्थित होकर विभिन्न प्रकार के विषयों पर बोलने का अधिकार भी रखती थीं। आजादी के बाद भारत सरकार के साथ ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले आदि समाज सेवकों के अथाह प्रयासों के कारण आज की नारी अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रही हैं। तो ऐसा ही है हमारा कार्यक्रम आज की युवा शक्ति को समर्पित हैशटैग AIR नेक्स्ट। खमागणी नमस्कार। सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के इस खूबसूरत कार्यक्रम में जिसका नाम है हैशटैग AIR नेक्स्ट। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट लावण्या। तो आइए आज की शाम की शुरुआत करते हैं इन चंद पंक्तियों के साथ। दुनिया की नज़र में मैं कुदरत का करिश्मा कहलाती हूँ। दुनिया की नज़र में मैं कुदरत का करिश्मा कहलाती हूँ। अन्नपूर्णा बन मैं सबकी भूख मिटाती हूँ। कागज़ पर कलम चलाना हो या पतीले में करछी, कागज़ पर कलम चलाना हो या पतीले में करछी, मैं सब जानती हूँ। तो कहिए, आपको आभास तो हो ही गया होगा हमारे आज के विषय का। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नए भारत की सशक्त लड़की के बारे में। हमारे हिंदुस्तान का इतिहास बड़ा ही गौरवपूर्ण रहा है, जिसमें हमारी विदुषियों ने 4 चांद लगाए हैं। अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, महादेवी वर्मा या अमृता प्रीतम, इन सभी के विचारों ने पूरे भारतवर्ष पर एक गहरा प्रभाव डाला है। ऐसा ही एक भावपूर्ण गीत लिखा है शिव कुमार बटालवी जी ने। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। साध मुरादी सोनी फबत गुम है, गुम है, गुम है, गुम है, गुम है, गुम है।
जिदाना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। हाय एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। साद मुरादी सोनी मोहब्बत गुम है, 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 गुम है। आहा, क्या मीठे बोल थे इस गीत के, और उनका अर्थ उससे भी कई अधिक गहरा। इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे उन विदुषियों की जिन्होंने इस भारत भूमि पर जन्म लिया और महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। पुरुष प्रधान समाज की रूढ़िवादी सोच को चुनौती दी है इन महान विदुषियों के संकल्प ने। सांसें बुलंद लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग। दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँवों पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। पिछले दिनों हमारे मीरा कन्या महाविद्यालय में
एक विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसमें हमारी कुछ साथियों ने अपने विचार प्रकट किए। विषय था भारत की सशक्त लड़की। आइए इनके कुछ विचार आपसे साझा करते हैं। सुश्री विशाखा शर्मा, बीए सेकंड ईयर। भारत की संस्कृति और संस्कार, लोगों में जो संस्कार हैं वो हम सभी यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के सिद्धांत को लेकर चलते हैं। ये हमारे संस्कारों में है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। इस संसार में विश्व गुरु के दर्जे को प्राप्त कर चुका था वो। उस काल में जब ये चीज़ें संभव थी, उस काल में जब बराबरी संभव थी, तो आज ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बस हमें इतनी सी कमी पूरी करनी है कि महिलाओं को किसी से कम ना आंका जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और ये महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ बहुत सुविधाएं हैं और उन्हें बहुत मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के। आज लोगों की धारणाएं बदल रही हैं, उनकी मानसिकता में परिवर्तन आ रहे हैं और समाज भी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। थोड़ी सी कमी है, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि हम इसे पूरा कर लेंगे और अपनी निष्ठापूर्ण प्रयास करेंगे। अंतिम 4 पंक्तियों से मैं उस संस्कृति को प्रदर्शित करना चाहूँगी जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित की और आगे भी विकसित राष्ट्र के रूप में भी हमारे साथ रहेगी। नाव सदकाम की सद्वृत्ति को निष्काम खेते हैं, नाव सदकाम की सद्वृत्ति से निष्काम खेते हैं, सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं कि भूले से कभी नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर एंड मैडम एंड मेरी छोटी बड़ी भाई बहनों। माय नेम इज़ चंद्रिका सालवी, बीए सेकंड ईयर। मेरा टॉपिक है, शीर्षक है नए भारत की सशक्त लड़की। मैं महिला के बारे में बताना चाहती हूँ कि महिलाएं हमेशा ही पुरुष उनको कुछ नहीं समझते हैं और सशक्तिकरण से मैं परिभाषित करना चाहती हूँ कि महिला उस शक्ति का प्रवाह होता है जिसे अपने जीवन के वे फैसले स्वयं ले सकती हैं, अपने जीवन का हर एक कद खुद बढ़ाती है। समाज में इनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण का कार्य है। लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। पुरुष और महिला को बराबरी पर लाने के लिए महिला सशक्तिकरण को तेजी लाने की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्थान राष्ट्र की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। महिला और पुरुष के बीच की असमानताएं कई समस्या को जन्म देती है। सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों को अवगत होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती है। महिलाओं के सशक्त होने से पूरा समाज अपने आप को सशक्त हो जाएगा, ताकि हमारी अगली वाली पीढ़ी भी ये भेदभाव नहीं समझेगी कि महिला को सम्मान देना चाहिए। महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। फौज में पायलट, टीचर, डॉक्टर, कई कार्य महिलाएं आज आगे हैं। भारत को कई मेडल जीता है इन महिलाओं ने। मेरा नाम निकिता सेन है। मैं मीरा कन्या महाविद्यालय से बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज कई महिलाएं जैसे किरण बेदी, सुष्मिता सेन, पद्मावती बंदोपाध्याय, सुचेता कृपलानी आदि सशक्त है। इन्हीं की तरह हमें भी सशक्तिकरण करना है। क्यों होती है निराश तू तो सहनशीलता का प्याला है, तो क्या हुआ तू मलाल नहीं, तूने घर तो संभाला है। तू निकले गलियों से वो देखे बुरी नज़रों से, उसका कुछ नहीं कर सकते यही हमेशा कहा जाए। बस तू याद रख तेरा दुपट्टा ना सरकने पाए, ये कैसी विडम्बना है। समान होने के बावजूद हमें पीछे चलना है। लड़के घूमे कम कपड़ों में तो वो सुंदर लगते हैं, लड़कियां पहने छोटे कपड़े संस्कार नहीं है, यही फप्तियाँ कसते हैं। सशक्तिकरण अब हमें करना होगा, आगे हमें बढ़ना होगा। कंक्रीट से भरे रास्तों से भी हमें नंगे पाँव चलना होगा। अब हमें बढ़ना होगा, बहुत लोग हैं रोकने वाले। झांसी की रानी अब हमें बनना होगा। महिलाएं जाग जाओ, सशक्तिकरण अब हमें करना होगा। मैं निरमा सागर बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। लाखों हजारों वर्ष पहले महिला की भागीदारी को बताए तो एक दिन बहुत कम है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये किस्सा रह जाएगा आधा।
दुनिया में ऐसे कई काम हैं जिनके लिए मेल्स को नहीं फीमेल्स को ट्रेन किया जाता है। मल्टीटास्किंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। आज के टाइम में साइंस के फील्ड में रिसर्च करती है कि औरतों की मेंटल स्टेबिलिटी मर्दों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। फाइनेंस के फील्ड में देखें तो औरतें जो फाइनेंशियल मॉडल बनाती है वो मेल्स नहीं बना पाती। और आज भी देश और विदेशों में भारतीय महिलाएं अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। गीता गोपीनाथ, जिससे आप वाकिफ तो होंगे ही सर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वो लगातार अपनी सेवा प्रदान कर रही है। कि अवनी चतुर्वेदी, जैसा कि प्रेरणा दीदी ने बताया ही था, फाइटर पायलट है वो। और अभी आपने पैरा टोक्यो ओलंपिक में अवनी लेखराज, जयपुर राजस्थान, उनका नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने पैरा एथलेटिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है अभी। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे ध्वनि व्यास सावित्रीबाई फूले। Good afternoon, guys. I am Atisha Lura of class BA first year. This is the time, this is the 21st century, we can say, like this is 2021. We can define as every woman is is capable to have Nobel Prize, Padma Shri Award. A few weeks ago, there was a woman who just get Padma Shri Award in the residency of President Chamber. पलक गौड़ BSc थर्ड ईयर। आज अगर मैं झांसी की रानी का नाम लूँ या सरोजनी नायडू का नाम लूँ जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के भूतकाल से ही ऐसी सशक्त महिलाओं के उदाहरण प्रस्तुत हैं हमारे सामने ही कि आज की भविष्य की लड़कियां नामुमकिन को मुमकिन कर दे। ऐसा ज़रूर हो सकता है भारत में, तो ज़रूर, क्योंकि सरोजनी नायडू या झांसी की रानी ये तो बहुत ही कम नाम है जो मैंने लिए, क्योंकि ऐसी कितनी ही महिलाएं हैं जिन्होंने ब्रिटिश के सामने और हमारे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और दूसरी महिलाओं को प्रोत्साहित करा कि वे भी इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और अपनी और सशक्त महिला की पहचान दी, वो भी उस ज़माने में जब भारत स्वतंत्र भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की महिलाएं हैं, हाँ माना तुम घबराती हो, शर्माती हो, बहुत दर्द भी सहती हो और कभी बहुत नखरे भी दिखाती हो, पर जो तुम अपना लक्ष्य ठान लो तो तुम अपने आप में काबिल हो। जुल्मों से लड़ आगे बढ़ती सशक्त हुई वो नारी थी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि नारी एक ऐसी कड़ी है जिसने पुराने कई समय से अपन सभी को बांध रखा है। जब अपन देखें कि वैदिक काल से सनातन संस्कृति से नारियों का एक अलग ही वर्चस्व रहा है, अस्तित्व रहा है, जो आप सभी को अच्छे से पता होगा। आज नारियां कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में सशक्त हो चुकी है। सशक्त का मतलब, सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि मजबूत होना, यानी कि नारियों को उन सभी क्षेत्रों में मजबूत होने की आवश्यकता है जिसमें वो अपने स्वविवेक से निर्णय ले सके कि उनको इन फ्यूचर उनको क्या करना है। तो इसी के दौरान मैं कविता के माध्यम से आपको नारी का जीवन बताना चाहती हूँ जो मेरी स्वरचित है। नारी हूँ मैं, शक्ति हूँ, सदियों पुरानी भक्ति हूँ, रूप मेरे अलग अलग, गीतों की मैं पंक्ति हूँ, बचपन की मैं रानी हूँ, शरारती और सयानी हूँ, खेलते खेलते समय गुजरा, किताबों से सीखने वाली हूँ, गुजरा समय बड़ी हुई, सभी की चिंता बढ़ गई, बड़ी हुई सयानी अब किसी की बहू बन गई। सीखी थोड़ा कम थी फिर भी दिमाग से अच्छी थी, कभी नमक कम होता कभी सब्जी कच्ची थी, सीखते सीखते ना जाने कब वो बड़ी हो गई, दो परिवारों को संभालने वाली कठोर कड़ी वो हो गई, साथी की संगिनी हो गई, घरेलू कामों में खो गई, परिवार का ख्याल रखते रखते वो सयानी माँ हो गई, रिश्ते पुराने हो गए वो फिर बात दोहराती है, एक माँ की बेटी फिर से वही बात दोहराती है, नानी बन गई अब वो, बच्चों को वो सिखाती है, छोटी से बड़ी वो बच्ची सारा जीवन सिखा जाती है। नारी हूँ मैं, शक्ति हूँ, ये मेरी एक कहानी है, छोटी से बड़ी हुई माँ बाप की वो सयानी है। ऐसे ही खुले विचारों की धनी है आज की लड़कियां, और सरकार की योजनाओं ने उनके इस हौसले को बुलंदी दी है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या भामाशाह कार्ड का घर की मुख्य महिला के नाम पर पंजीकृत होना हो, नारी सब पर भारी थी और रहेगी। आज के युग की नारी को मिल रही सुविधाओं का लाभ उठाना आता है। आइए यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं। शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे
जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। इल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं। इल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं। पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं, जग को बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए अबला है बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। आज के युग की मॉडर्न महिला वो गुणी है, मल्टीटास्किंग है। वो घर के काम और जो कार्यस्थल पर जो काम दिए जाते हैं दोनों बखूबी संभालना जानती है। और आज की इस बदलती दुनिया में सालों की झरझर होती रूढ़िवादी सोच खत्म होती जा रही है। महिलाओं का हित, सशक्तिकरण केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है। यह बात अब हर किसी के जहन में घर करती जा रही है। आज की महिला सशक्त है, सर्वगुण संपन्न है। और अब हम हैं कार्यक्रम के आखिर में। इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी से बात करके अच्छा लगा। अब इजाजत लावण्या पुरोहित को। नमस्कार। तो ये थी आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति #AIR नेक्स्ट। फिर होगी मुलाकात अगले रविवार। प्रस्तुति दीपक मेहता, संजय व्यास की। प्रस्तुति सहयोग शूरवीर सिंह शक्तावत। परिकल्पना संयोजन महेंद्र सिंह लालस का।